तो गाइस, यूथ के बायोलॉजी के सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे सारे पहले के टॉपिक आपके करवा चुके हैं हम लोग। तो वो आपको जाके प्लेलिस्ट में देखना है, आपको मिल जाएंगे। और बाकी का टॉपिक हम लोग करवा रहे हैं, तो जाके आप लोग देखिए वहाँ से। और आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑफरिन थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड किससे है? तो ये केमिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, डायरेक्ट टिक लगाना है ऑप्शन नंबर ए, केमिकल रिवॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज एंड प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन। मीन्स ये कौन सा प्रोसेस पूछ रहा है जिसके कारण हम लोग इंडिविजुअल को बढ़ा सकते हैं और स्पीसीज को एक्सटिंग होने से बचा सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करेंगे, नया स्पीसीज होगा और वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द प्रिमिटिव एटमोस्फेयर वाज रिड्यूसिंग बिकॉज। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रिमिटिव एटमोस्फेयर है वो कम क्यों हो रहा है? तो वो हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन एटम वेर एक्टिव। हाइड्रोजन एटम है वो एक्टिव है और इन बहुत ज़्यादा नंबर में वो मौजूद है, इसीलिए वो रिड्यूस हो रहा है प्रिमिटिव एटमोस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पूछा है कौन सा चीज़ है जिससे हम लोग न्यू इवोल्यूशन, न्यू स्पीसीज को जनरेट कर सकते हैं, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो आपका हो जाएगा डिवीजन ऑफ डायप्लॉइड से। डिवीजन ऑफ डायप्लॉइड से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, डिवीजन ऑफ डायप्लॉइड से। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द ऑर्गन्स दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर। जो ऑर्गन का, वो ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंस होगा। तो उस टाइप के ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम बट स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन अलग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इंडिकेट दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू सिंगल स्पीसीज दैट इवॉल्विंग। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन से हम लोग को पता चला है, इंडिकेट हुआ है कि हम लोग सभी एक सिंगल स्पीसीज से रिलेटेड है। सिंगल स्पीसीज हम लोग सभी उत्पन्न हुए हैं। वो कहाँ पर इवॉल्व हुआ था? तो वो हुआ था अफ्रीका। अफ्रीका में हुआ था, उसी के हम लोग वंशज है। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ध्यान रखना है ये किसके द्वारा रिटर्न किया गया है, मीन्स लिखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन आपको दिमाग में रखना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जहां भी आए चार्ल्स डार्विन का वहां नाम होगा। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लिंक इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज ए डिस्कवरी ऑफ फॉसिल ऑफ। तो यहाँ पूछा गया है कि रिसेंटली एक लिंक एक डिस्कवर हुआ था जिससे ह्यूमन इवोल्यूशन को हम लोग पता कर सकते हैं। वो फॉसिल किसका था ये पूछा गया। तो ये होमो नेल्डी का फॉसिल था। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साउथ अफ्रीका में 30 मिलियन ईयर्स अगो का फॉसिल है। मीन्स आप समझ सकते हैं कितना पुराना है। नेक्स्ट आपका इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन का वो लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच एरा डी डायनासोर फ्लरिश। तो कौन सा एरा में डायनासोर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश किए थे? मीन्स डायनासोर वहाँ मौजूदगी वहाँ बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे वो एक्सटेंड कर गए। लेकिन कौन सा एरा था जहाँ पर वो लोग फ्लरिश कर रहे थे? वो आपका था मेसोजोइक एरा। ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा, मेसोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइडिया दैट न्यू स्पीसीज इवॉल्व ड्यू टू देयर डिफाइंड चेंज। तो ये कौन सा आइडिया था जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यू स्पीसीज इवॉल्व होता है कुछ चेंजेस की वजह से? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा म्यूटेशन। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, म्यूटेशन इसमें होगा। ये आइडिया है जिससे न्यू स्पीसीज इवॉल्व होता है कुछ डिफाइंड चेंज, डिफाइंड चेंज की वजह से। ऑप्शन अब आपको क्वेश्चन नंबर 41 में देखना है, 241, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बेटर एडेप्टेशन एनवायरमेंट फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड मोर ऑफस्प्रिंग। तो एक बेटर, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिसमें हम लोग बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो सर्वाइव कर सके और अपने आने वाले पीढ़ी को बढ़ा सके। तो वो आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल सेलेक्शन। उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल सेलेक्शन। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड टायरेंट लिजार्ड किंग। तो यहाँ पर बताना है
किसको टायरन लिजार्ड किंग बोलते हैं? तो यहाँ पर आपको नेम से सिमिलरिटी मिल रहा है, ऑप्शन बी। तो टायरानोसोरस रेक्स, उसी को हम लोग बोलेंगे टायरेंट लिजार्ड किंग। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम होमोसेपियन ऑफ ह्यूमंस? तो होमोसेपियन ऑफ ह्यूमंस का मीनिंग क्या है? हम लोग तो पता है कि ह्यूमंस को हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? तो वाइज ह्यूमनॉइड मींस वाइज ह्यूमन, वाइज मैन, आप लोग इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेरिडिटी ह्यूमन कैन बी ट्रेस टू? तो ह्यूमन का हेरिडिटी ये कहाँ पर हम लोग को ट्रेस किया मीन्स पाया गया है, ये आपका ओरिजिन कहाँ पर है? तो ये है आपका अफ्रीकन ओरिजिन, अफ्रीकन में ही स्टार्ट हुआ था, अफ्रीकन से ही, तो अफ्रीकन ओरिजिन है ये। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन? तो कौन सा चीज़ है जिसको, जो नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ स्पीसीज को बरकरार रखने के लिए और एक्सटेंशन को रोकने के लिए, मीन्स विलुप्त हो जाता है उसको रोकने के लिए? तो वो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करके हम लोग मेंटेन रख सकते हैं, आने वाले जनरेशन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तभी वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इवोल्यूशन इज डिफाइन एज? तो इवोल्यूशन आप डिफाइन एज क्या हो जाएगा इवोल्यूशन? तो इवोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल सेलेक्शन। तो इवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल सेलेक्शन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैश रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये आपका चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन 19th सेंचुरी डैश हैड ए प्रपोज, डैश हैज प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्प्रिंग बाय नेचुरल सेलेक्शन? तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बताया गया है कि 19th सेंचुरी में कौन दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, प्रपोज किया था, ये थ्योरी दिया था बाय नेचुरल सेलेक्शन? तो ये आपका क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको पूछा गया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और प्रपोज बाय, तो हम लोग को याद हो गया है अब चार्ल्स डार्विन, अब हम लोग भूलेंगे नहीं। अपने कभी भी कोई पूछ ले, सोते हुए खांसते हुए, हम लोग याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया है, तो ये आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 सुपर फैमिली ऑफ एंथ्रोपॉइड? एंथ्रोपॉइड, तो ये आपका कौन सा नहीं पूछा गया सुपर फैमिली से एंथ्रोपॉइड का? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है एंथ्रोपिथेसस। ऑप्शन डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन 2015 एक न्यू स्पीसीज ऑफ जेनस होमो वाज डिस्कवर इन राइजिंग स्टार केव सिस्टम डीनेल्डी चैम्बर ऑफ क्रैडल ऑफ ह्यूमन साइड साउथ अफ्रीका। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? होमोनेल्डी। होमोनेल्डी एक स्पीसीज है जो कि डिस्कवर किया गया था 2015 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, टैकीग्लॉसस इन ए इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन? तो टैकीग्लॉसस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड मैमल की कनेक्टिंग लिंक है टैकीग्लॉसस, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज? तो बेसिक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज? तो बेसिक सोर्स क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? जी हाँ, तो म्यूटेशन, म्यूटेशन है बेसिक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंडिकेट दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज दैट इवॉल्व इन अफ्रीका? आपको ये बात याद होना चाहिए, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है, डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस? तो वो चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है, हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज आपको याद रखना है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु
यू कैन रिलेट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी डार्विन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज ए इंग्लिश इन्वायरमेंटलिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइंस रिलेटेड टू इवोल्यूशन। समझ सकते हैं चार्ल्स डार्विन, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं चार्ल्स डार्विन का इंग्लिश इन्वायरमेंटलिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, कितने सारे वो लॉजिस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। Theory of evolution tell us that how life evolved from simple to more complex form। तो वो डार्विन्स का थ्योरी था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग लेइंग मैमल। तो बताना इनमें से कौन सा एग देता है जो कि मैमल भी है। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। ये मैमल है लेकिन एग देता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो कि एग देता है। नेक्स्ट है, सजेस्ट हु सजेस्टेड द लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक एबायोटिक मॉलिक्यूल्स। तो ये कौन सजेस्ट किया था कि लाइफ इवॉल्व हो रहा है सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मीन्स एबायोटिक मॉलिक्यूल से। तो ये आपके दिन सजेस्ट करने वाले इंसान थे हेल्डेन। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, हेल्डेन। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पेशेंस रखना है आपको, क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, पेशेंस जो रखेगा उसी को मिलेगा सफलता, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डैश प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉसिल। पता है फॉसिल से हम लोग को पता चलता है पुराने जितने भी चीज़ है उनके बारे में। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बिफोर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी H2S, CH4 एंड NH3। ये सब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में मौजूद थे पहले के कंसेप्ट के मुताबिक, थ्योरी के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट एट द टाइम व्हेन लाइफ वाज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। तो कौन सा गैस नहीं था इन फ्री स्टेट में। तो वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था फ्री स्टेट में। जब लाइफ ऑन अर्थ मीन्स अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुआ था तब ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं था। डैश आर एनालॉगस ऑर्गन। तो यहाँ पर बताना है कि एनालॉगस ऑर्गन कौन सा है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है लॉबस्टर का टेल और वेल का फ्लुक्स। तो ये दोनों आपको एनालॉगस ऑर्गन है। तो एनालॉगस का आपका क्या हो जाएगा कि डिफरेंट एनिमल है और डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन सेम फंक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एनालॉगस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड हैव सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड। तो ऐसा ऑर्गन्स डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर है बट सिमिलर इन अपीयरेंस लेकिन सिमिलर फंक्शन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ये बताना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। कंफ्यूज नहीं होना आपको होमोलॉगस और एनालॉगस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो कौन सा साइंटिस्ट था। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ चुका है और ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। जहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आपको आंख मूंदना है और आंसर को लगाना है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस ऑर्गन इज नॉट ए वेस्टियल ऑर्गन। तो इनमें से बताना है कौन सा वेस्टियल ऑर्गन नहीं है। जो कि पहले वेस्टियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जो कि मीन्स पहले हम लोग को यूज में प्रोवाइड किया गया था लेकिन अब वो यूज नहीं होता है, एज ए वेस्टियल ऑर्गन की तरह है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रेन, ये वेस्टियल ऑर्गन नहीं है। बाकी विजडम टूथ, ईयर मसल, अपेंडिक्स, ये सारे वेस्टियल ऑर्गन है।
ये इवोल्यूशन होते होते ऐसे हो चुके हैं। तो यहाँ तक आपका था और ये चैप्टर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके बाद हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब्स और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड जय हिंद।